आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लेटेस्ट योजना। इस योजना के तहत आपको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा प्रोवाइड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मुख्य उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा दुर्घटना बीमा दोनों आपको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। आप चिरंजीवी योजना के आवेदक हैं और आपको लग रहा है कि चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ आपको आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आपको नहीं मिलने वाला है, तो उनके लिए भी इस योजना के अंदर राहत दी गई है कि जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लाभार्थी रहे हैं और जो आवेदक जो पहले थे, वो आवेदक इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पात्रता है वो आपके चिरंजीवी योजना की रहने वाली है। अलग से आपको कोई अलग से पात्रता मानदंड आपके लिए नहीं दिए गए हैं। केवल जो नए पात्र हैं जिन्होंने पहले चिरंजीवी योजना में अप्लाई नहीं किया और वो पहली बार राजस्थान सरकार की किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पात्रता मानदंड दिए गए हैं। और सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्या-क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आपको किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में आपको निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ दिया जाता है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के अंदर आपको यहाँ पर इस योजना के तहत उपचार का लाभ आपको मिलने वाला है। तहत आपको हॉस्पिटल में भर्ती से 5 दिन पहले से छुट्टी मिलने तक के 15 दिन बाद तक 5 दिन पहले से 5 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने तक 15 दिन बाद तक आपको खर्चा कवर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आपका एक्सीडेंट जो है किसी दिन होता है और आप उस दिन नहीं जा पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो अगर आप 4 या 5 दिन के अंदर आप किसी भी अस्पताल जाते हैं, तो आपके जो पहले 5 दिन का खर्चा, जो अनुमानित खर्चा उसके अंदर आना था, जो आपने किसी मेडिकल स्टोर से आपने दवाई उस टाइम लेकर अपना गुज़ारा किया है और फिर आपने 5 दिन बाद में आप हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तो 5 दिन के जो आप हॉस्पिटल आप नहीं गए थे और जबकि आपकी दुर्घटना 5 दिन पहले ही हो गई थी, तो वो 5 दिन और उसके अलावा 15 दिन आपके इलाज के आपको छुट्टी मिलने के 15 दिन के बाद तक आपको यहाँ पे जो है बीमा आपको कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा अधिनियम 2011 के जो पात्र परिवार हैं, इसके अलावा जो सीमांत किसान हैं और जो सीमांत किसान हैं उनकी लिए जो प्रीमियम राशि है, वो पूरा प्रीमियम राशि आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसलिए इन परिवारों को कोई भी प्रीमियम राशि देने की ज़रूरत नहीं है और इनके अलावा जो भी परिवार इस के लिए आवेदन करते हैं, उनको ₹850 प्रति वर्ष आपको एक बहुत ही माइनर सी जो प्रीमियम वो आपको देना होगा। आपका जन आधार नंबर आपके पास में होना चाहिए और इसके अलावा जन आधार पंजीकरण जो है आपका अनिवार्य है। बात करें इसकी पात्रता की, तो इस योजना के लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही नागरिकों को मिलने वाला है, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार का कोई भी सदस्य अर्थशास्त्री दाता एवं श्रम नौकरी के अंदर कर्मचारी नहीं होना चाहिए। श्रमिक नौकरी इस किसी भी परिवार के सदस्य की नहीं होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के तहत हो। इस योजना के लाभ का केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया जाता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र नागरिक इस योजना के लिए आवेदन जमा करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 वर्ष की आयु तक नागरिकों को निःशुल्क उपचार किया जा सकता है। तो 75 वर्ष की उम्र तक आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में आपको इस योजना के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास में ये जो ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास में होने चाहिए और इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको एक बार चिरंजीवी योजना के अंदर जो पात्रता के मानदंड थे, जो पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो पात्रता चिरंजीवी योजना के लिए दी गई थी, वो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उस टाइम का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको इसके अंदर और भी आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर केवल उन्हीं परिवारों को
आवेदन आमंत्रित किए जाते थे जो बीपीएल फैमिलीज के अंदर फॉल करते हैं। ओनली दोज हु फॉल अंडर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन क्लासिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर दिस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता था। एप्लीकेशन फॉर प्रोग्राम्स में इंक्लूड जन आधार कार्ड होल्डर्स, इसके अलावा जन आधार कार्ड धारकों को और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड जिनके पास था उनको, और उसके अलावा कोविड-19 के परिवारों के एक्स ग्रेंटियर लिस्ट में जिनका नाम था उन परिवारों को, और कॉन्ट्रेक्चुअल एंड मार्जिनल फार्मर्स छोटे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता था। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास में चिरंजीवी योजना इंक्लूडिंग आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ इनकम, पासपोर्ट साइज फोटोज, राशन कार्ड, बीपीएल सर्टिफिकेट, द मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो उसके अंदर केवल आपको बीपीएल के साथ में एपीएल और जो अदर जो फैमिलीज हैं उनको भी इस योजना का के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं और किन किन यहाँ हॉस्पिटल्स के को इस योजना के तहत मान्यता प्रदान की गई है, तो उन सब के लिए मैं आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया गया है। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली एक पेज के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। उस पेज के अंदर आपको सारे ऑप्शन दिखने को दिखाई देते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से वो आपको दिखाई देने वाला है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा जिसके अंदर आपको वो फर्स्ट तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बेनिफिशियरी की डिटेल्स जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप यहाँ से टाइम टाइम पर जांच करते रहिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर कभी भी रिजेक्शन हो तो आपको यहाँ से सिंपली आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में इस थर्ड नंबर के पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है हॉस्पिटल लिस्ट पे, और इसके बाद में आपके पास में जो एक सिंपल ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जन आरोग्य आयुष्मान योजना के जो पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है उसके ऊपर आप डायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको सिंपली अपना यहाँ पे जिले का नाम डालना है। यहाँ पे आपको अस्पताल का प्रकार यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आपको टाइप करना है। ये जो जितनी भी इसके अंदर अलग अलग सेवाएं दी गई है, किस सेवा के अंदर आपका हॉस्पिटल स्पेशलाइज कैटेगरी के अंदर के तहत आता है, और पैकेज लिस्ट आपको यहाँ पे सिंपली डालनी है। और एनवायरनमेंट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हॉस्पिटल की सूची आपको बता देगा कि वो हॉस्पिटल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। दुर्घटना बीमा के अंदर क्या-क्या अलग-अलग इस अलग-अलग कैटेगरी जो है वो यहाँ पे डिसाइड की गई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु अगर होती है तो वहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना की देय भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। दुर्घटना में अगर आपके दोनों हाथ या फिर दोनों पैर अथवा दोनों आंखें आपकी क्षतिग्रस्त हुई है और आपके निष्क्रिय दोनों हाथ और आंखें हो गई है और पैर हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर एक हाथ पैर या फिर एक आंख के अंदर आपको पूर्णतः क्षति हुई है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा।